हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। और आज के वीडियो में हमने अपनी जो लास्ट टाइम एक्सरसाइज करी थी उससे आगे अब हम करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हम MCQs, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। और आज के वीडियो में हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करते हैं। हाइपरटेक्स्ट अपीयर विद एन अंडरलाइन एंड इज़ यूजुअल इन ब्लू कलर। ओके, इसका आंसर ब्लू। आप अपनी बुक लेकर बैठ जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग सर्कल कर लीजिए या टिक कर लीजिए, और उसके बाद अपनी नोटबुक में भी नोट करिएगा। इसके बाद अच्छे से लर्न भी करिएगा, क्योंकि जो आपका पेपर आना है, जो आपका टेस्ट पेपर होगा वो इसी में से ही होगा। ओके, अब हम देखते हैं आगे कि विच नेटवर्क डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग डिवाइस डायरेक्टली टू दी नेटवर्क यूजिंग केबल। ओके, इसका आंसर है हब, HUB, हब। और उसके बाद ए डैश कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा, ये मॉडेम है। ओके, ए मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। Cable television is an example of metropolitan area network, that is MAN. Which of the following modes of transmission require the device to be in direct line of sight with each other, that is infrared. और अब उसके बाद हम करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो करने हैं हमें सबसे पहले। ओके, तो अब हम अपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आंसर्स आपके सामने, मैं उन्हें फिर से रीड कर रहा हूँ। ओके, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसका आंसर है कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक्ड टू ईच अदर दैट इनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर एंड शेयर देयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स के जो उनसे हार्डवेयर कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर है या स्कैनर है। डेटा एंड एप्लीकेशंस। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ ए communication channel that carry the information from the sender to the receiver. The main functionality of the transmission media is to carry the information in the form of bits through LAN. LAN के थ्रू वो ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन को। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क। आई थिंक किसी ने पूछा भी था लास्ट वीडियो में कि लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। मैंने आपके जिस भी बच्चे ने करा था बेटा, मैंने आपका वो रिप्लाई भी करा है उस पर, और मैंने सोचा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बता भी दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपको, लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क है, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। तो फर्स्ट एडवांटेज नेटवर्किंग का क्या है, शेयरिंग डिवाइस सच एज प्रिंटर सेव मनी। इससे क्या है कि 10 कंप्यूटर हैं तो 10 कंप्यूटर्स के लिए 10 प्रिंटर्स की ज़रूरत नहीं है। हमने एक कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट किया और नेटवर्किंग के थ्रू सबको आपस में कनेक्ट कर लिया। ओके, तो फाइल कैन ईजिली बी शेयर्ड बिटवीन यूज़र्स। तो अलग अलग यूज़र्स के बीच में फाइल्स ईजिली शेयर हो सकती है। ओके, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ कोएक्सियल केबल। जो ये कोएक्सियल केबल का जो टॉपिक है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टुमारो इज़ योर टेस्ट। ओके, सो टेस्ट जो आएगा, टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे गूगल फॉर्म पे आएंगे, MCQs होंगे। और लेकिन आप लोग उनसे ध्यान से पढ़ के आइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और जो अभी हमने MCQs करे ऊपर। ठीक है, व्हाट इज़ कोएक्सियल केबल, डिफरेंट बिटवीन ब्रॉडबैंड एंड बेस बैंड कोएक्सियल केबल। ओके, तो कोएक्सियल केबल क्या होती है, इज़ ए टाइप ऑफ कॉपर केबल specially built with a metal shield and other component engineered to block signal interference। ओके, अब उसमें जो दूसरा क्वेश्चन, उसी में जो दूसरा पार्ट है कि डिफरेंट बताना है हमें ब्रॉडबैंड और बेस बैंड में। ब्रॉडबैंड के कोएक्सियल केबल क्या होती है, ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल जो होती है R75 OHM केबल यूज्ड फॉर एनालॉग। अब OHM क्या होता है अभी हम जब चैप्टर करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन दे यूज़ स्टैंडर्ड केबल टेलीविज़न टेक्नोलॉजी। अब सेकंड थिंग इज बेस बैंड कोएक्सियल केबल। द बेस बैंड कोएक्सियल केबल ट्रांसमिट ए सिंगल सिग्नल at a time at very high speed. A baseband cable is mainly used for LAN. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्लूटूथ क्या होता है और ब्लूटूथ और इंफ्रारेड वायरलेस टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है इस वीडियो में। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज़ ए शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस द केबल कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउइंग ए पर्सन to have a phone conversation by headset, use a wireless mouse and synchronize information from a mobile phone to PC. ओके, अब सेकंड थिंग इज़ जो हमारा इंफ्रारेड वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, IR इंफ्रारेड। IR वायरलेस इज़ द यूज़ ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी in device or system that convey data through infrared IR radiation. Infrared is electromagnetic energy at a wavelength or wavelengths somewhat longer than those of red light as like a TV remote. Okay. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं, What is the utility of domain? What is the utility of domain name? Explain the help of an example. डोमेन नेम की यूटिलिटी क्या है? ए डोमेन नेम इज़ योर वेबसाइट नेम। ए डोमेन नेम फॉर एग्जांपल जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है सिम्स रामपुर, या किसी भी वेबसाइट का नाम आप देख लीजिए facebook.com, youtube.com। ओके, ए डोमेन नेम इज़ द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूज़र कैन एक्सेस योर वेबसाइट। ओके, एग्जाम्पल edu फॉर एजुकेशन वेबसाइट, educational website, .org for organization and .com for commercial, okay, and .in for India, .ir या जहाँ भी जो कंट्री है .us। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गेटवे इन कंप्यूटर नेटवर्क? गेटवे का क्या रोल है? अच्छा, ये भी हमारा अभी छोटा हुआ टॉपिक है क्योंकि हमने चैप्टर में अभी नहीं पढ़ा है, फिलहाल मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ए गेटवे इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट एज ए गेट बिटवीन टू नेटवर्क्स। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ जाते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है वाईफाई। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। ओके, वाईफाई इज़ द नेम ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूज रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन। ओके, सेकेंड वन इज़ मॉडेम। व्हाट इज़ मॉडेम? मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम की फुल फॉर्म है, MO की है मॉड्यूलेटर और DEM की है डीमॉड्यूलेटर। ओके, बट ये लिखा ऐसे ही जाता है पूरा। इट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। अब उसके बाद हम देखते हैं कैन, क्लस्टर एरिया नेटवर्क, और जो मैंने कल बताया था आपको कैंपस एरिया नेटवर्क। इसे क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी कहते हैं और कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, कैन ऑल्सो नोन एज कैंपस एरिया नेटवर्क इज़ ए नेटवर्क कंप्राइजिंग a series of small LANs over a small geographical area such as a college campus. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, मैं इसे उठाकर अपने को इधर रख लेता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हब क्या होती है? हब इज़ ए नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस वो होती हैं जो टेंजिबल है, जो फिजिकल डिवाइसेस हैं हमारी। ठीक है, फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल ईथरनेट डिवाइस टुगेदर एंड मेकिंग दैम एक्ट एज सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। ओके, दूसरी चीज़ है, दूसरा हमारा है स्विच। ए नेटवर्क स्विच इज़ networking hardware that connect devices on a computer network by using packet switching to receive and forward data to the destination devices. Okay, third one is router. A router is a networking device that forward data packet between computer network. Router perform the traffic direction function on the internet. Okay, अब लास्ट वन है हमारा जो फोर्थ वन है, रिपीटर। ए रिपीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव ए सिग्नल एंड retransmit it. Repeater are used to extend transmission so that the signal can cover longer distance or be received on the other side of an obstruction. Okay, so यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हमारे यहाँ पर फिनिश हो गए, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी जो चैप्टर है वो करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि कल आपका टेस्ट है तो टेस्ट आपका इसी में से ही आना है। बहुत अच्छे से आप लोग इन्हें करिएगा, और ख़ास तौर पे जो मैं बताऊँ आपको कि आप लोगों ने वो करने हैं जो हमारे MCQs हैं। ठीक है जी,
जो MCQs हमने कराए हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कराए हैं और जो ट्रू फॉल्स मैंने कराए हैं, उन्हीं ट्रू फॉल्स, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सारे बच्चे अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा टेस्ट को। आपका टेस्ट कल को है और इसी पीरियड के टाइम पर ही आपका टेस्ट होगा। ओके, अभी इन क्वेश्चंस को नोट चाहे ना करें आप, लेकिन टेस्ट के बाद आप संडे को कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा लगेगा नेक्स्ट वीक में, तो उसमें मैं आप लोगों से आपके नोट्स मंगाऊंगा और फ़ोटो क्लिक करके आप लोग सेंड करेंगे कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स में नोट करे या नहीं करे, वो मुझे शो करिएगा। वीडियो को जब आप कम्प्लीटली देख लें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में अपना नेम, डन या आई हैव वॉच, जो आप लोग कमेंट करते हैं आई हैव वॉच कंप्लीट वीडियो, और फिर अपना नेम लिखते हैं, वैसे ही लिख दीजिएगा। अगर किसी बच्चे के में कमेंट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डिसेबल आ रहा है या कमेंट सेक्शन ऑन नहीं शो हो रहा है, तो वो क्या करे कि वो मैसेज कर दे मेरे पर्सनल नंबर पर, ठीक है, कि उसने वीडियो देख ली है। मेरा नंबर आप लोगों को मतलब मालूम है कि जिससे मैंने अभी ये लिंक भेजा है आपको इस वीडियो का ग्रुप में। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है जी। और नोट्स अपने अच्छे से कंप्लीट करिए। ये हमारा 3rd वीडियो था और चैप्टर को एक्सरसाइज हमने पहले इसीलिए कंप्लीट कर ली है क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट है, और कल टेस्ट के बाद जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें फिर हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। अपना जब तक आप लोग काम वर्क कंप्लीट रखिएगा। बुक में भी टिक लगा लिए हैं तो बहुत बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, MCQs और ये जो क्वेश्चन अभी मैंने बताए। ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।